फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मैथ्स एंड मोर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन पर क्लिक करके मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उस पर भी प्रेस कर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैथ्स एंड मोर में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक अफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे बच्चे जिनको फिजिक्स पसंद नहीं है, साइंस पसंद नहीं है ना, सबसे ज़्यादा हेट करते हैं इस चैप्टर को, पता नहीं क्यों। इसी चैप्टर के यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। तो भले ही आपने आज तक ये चैप्टर ना पढ़ा हो, बट ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो देख के आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा और बोर्ड के पेपर में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैंने वही सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मैं सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं और उनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है और ये क्यों नेसेसरी होती है मेटालिक अप्लायंसेस में। तो भाई अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है कि वो सेफ्टी मेजर के लिए यूज़ होती है सारे के सारे अप्लायंसेस में, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, टोस्टर होता है, टेबल फैन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, रूम कूलर होता है। बेसिकली होता क्या है उस वायर में कि ये प्रोवाइड करती है एक लो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो इससे क्या इंश्योर होता है कि कोई भी करंट का लीकेज ना हो। मेटालिक बॉडी जिस भी अप्लायंस की मेटालिक बॉडी होती है और वो सारा का सारा करंट कहाँ पहुँचा देती है, अर्थ में। तो इससे क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। अब मैं रीड करके बताता हूँ वही आंसर। द अर्थ वायर फंक्शंस एज अ सेफ्टी मेजर especially for those appliances that have a metallic body, example press, toaster, table fan, refrigerator, room cooler, etc. The metallic body of the appliance is connected to the earth wire which provides a low resistance conducting path for electric current. उससे क्या होता है, it ensures that any leakage of the current to the metallic body of an appliance keep its potential same as that of the earth. As a result, the user would not get a severe electric shock even if he touches the body of the appliance. याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2010 में, 2011 में, 2016 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है भाई, ध्यान से समझना। What is an electromagnet? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है उसका रे डायग्राम से शो करके बताओ। जब उसमें एक सॉफ्ट आयरन पीस डालेंगे तो क्या होगा। Draw a circuit diagram to show how soft iron piece can be transformed into an electromagnet. ठीक है भाई। An electromagnet is a rod of magnetic material, say soft iron, placed inside a solenoid coil. On passing current in the solenoid coil, iron rod begins to behave as a magnet. On stopping the current flow, magnetization of iron is lost. Thus, soft iron piece behaves as an electromagnet. ध्यान रहेगा। और जब इस सर्कुलर कॉइल में जब आप करंट पास करते हैं तो इस कॉइल को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड कॉइल बोलते हैं। ये डायग्राम आपको इसमें ड्रॉ करना होगा, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल अ फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रीमिंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विल बी अफेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट vertically upwards. Explain with the help of a diagram mentioning the rule applied. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर है। अब देखते हैं इधर मैग्नेटिक फील्ड है। अब कुछ बच्चों को समझ में आ गया कि इसमें कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इसमें यूज़ करेंगे। द इलेक्ट्रॉन स्ट्रीमिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज इक्विवेलेंट टू अ करंट। उसको मान लो क्या है, करंट है जो कि ईस्ट से वेस्ट फ्लो कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, इज वर्टिकली अपवर्ड्स जो कि ऊपर की तरफ है, एज शोन बाय द क्रॉस एक्स। अब क्या होगा कि हेंस इन अकॉर्डिंग्स विद द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्टेड इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या होगा जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड करंट MFC क्या होगा कि द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन एग्जैक्टली जो मैंने अपना हाथ रखा है सेम यही पोजीशन बन रही है, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, इधर की तरफ उसकी डायरेक्शन जाएगी और ये वाली डायरेक्शन करंट की है। सो
द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड डिफ्लेक्टेड इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन मूव, स्टेट द प्रिंसिपल अप्लाइड बाय यू इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सेम है, इसके अंदर भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। यही आंसर आपको अपने पेपर में लिखना है। अब मैं इसको यही सेम क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, बस उसने क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है, तो आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, रीड कर लेना। अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। What precautions should be taken to avoid overloading of domestic electric circuits? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में क्या प्रिकॉशन ली जानी चाहिए ताकि ओवरलोडिंग ना हो? तो फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। पहली बात तो ये है कि टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड नॉट बी ऑपरेटेड यूजिंग अ सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंसेस हमको नहीं लगाने चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि टू मैनी लार्ज पावर रेटिंग अप्लायंसेस शुड नॉट बी स्विच्ड ऑन एट अ सिंगल टाइम। इसका मतलब क्या है कि भाई बहुत सारे लार्ज अप्लायंसेस जो कि ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं उनको एक ही बारी में ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप हमारे मैथ्स एंड मोर चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, तो उसमें क्लास 10th का 2019 का पूरा सैम्पल पेपर आपको साइंस का सॉल्व्ड मिलेगा। इस तीनों वीडियो की सीरीज़ को ज़रूर देखिए, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको बोर्ड की प्रिपरेशन में। और फ्रेंड्स, वैसे ही क्लास 10th के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे मैं बता के अपलोड कर चुका हूं। ये वीडियो सीरीज़ भी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। और जो आखिरी का सेक्शन होता है जिसमें 6 सवाल होते हैं 2 नंबर के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और वैसे ही जब आप हमारे चैनल के होम टैब पे आएंगे तो आपको क्लास 10th के बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का बोर्ड का रिवीजन का, सारे के सारे सैम्पल पेपर। तो ये सारी वीडियो सीरीज़ भी आप चेक करिए। और वैसे ही फ्रेंड्स, 2018 का भी सैम्पल पेपर मैंने साइंस का पूरा सॉल्व करके डाल रखा है, वो भी 3 पार्ट्स में है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे ही है। ठीक है, और फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने ये चीज़ आपको ओपन करके बताई है कि क्लास 10th की बोर्ड की मैंने रिवीजन की सीरीज़ बना रखी है, जिसके अंदर 300 से 400 सवाल 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के मैं ऑलरेडी बता के अपलोड कर चुका हूं। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप ज़रूर देखिएगा, बोर्ड की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, instamojo.com करके एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मैंने क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कंबाइंड नोट्स, बायो के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, वैसे ही मैंने फिजिक्स के नोट्स अपलोड कर रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, ये आपको बोर्ड की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो बच्चा पास नहीं हो पा रहा है उसको पास होने में हेल्प करेंगे, आपके जो टॉपिक में गैप हो जाती है उसकी फिलिंग करेंगे। तो आप इन नोट्स को भी चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड चेंज्ड विद दिस डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन था कि हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कंडक्टर एंड विद एन इंक्रीज इन द करंट ऑफ द कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कह रहा है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनता है, मान लो यही पेन है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। क्या बनता है? कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो यही आपने कोसेंट्रिक सर्कल्स इसके आसपास बना दिए हैं। सॉरी, अब कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। भाई इन तीनों सर्कल का सेंटर क्या है? सेम है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैज़ बीन शोन हेयर। द फील्ड पैटर्न्स कंसिस्ट ऑफ क्लोज सर्कुलर पाथ्स अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये रहा भाई। अब उसने ये पूछा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब आप डिस्टेंस बढ़ा दोगे कंडक्टर का। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, भाई किस चीज़ का डिस्टेंस बढ़ाना है, क्या आखिर वो पूछ क्या रहा है, किस चीज़ की डिस्टेंस की बात कर रहा है। कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस बढ़ते जाता है ना इस कंडक्टर से, मान लो यहाँ पे कंडक्टर पड़ा है, ये कंडक्टर है, यहाँ से
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है कोसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल। तो इस कंडक्टर से जब डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ है वो घटते जाएगा, यही ध्यान रखना है। और इसी कंडक्टर से जब वापस डिस्टेंस कम होते जाएगा, मतलब इस कंडक्टर के जब आप पास आने लग जाओगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाएगा। इस चीज़ की डिस्टेंस की बात करता है, ध्यान रखना। अब अगले पार्ट में पूछ रहा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा विद एन इंक्रीज इन द कंडक्टर करंट इन द कंडक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम करंट बढ़ा देते हैं तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बी के, मैग्नेटिक फील्ड के। तो जब करंट की वैल्यू बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुज टाइम ग्राफ्स आर गिवन बिलो। अब ये है एक और एक ये है, इसमें स्टेडी फ्लो हो रहा है और इसमें अनस्टेडी फ्लो हो रहा है। तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे पहचान गए होंगे, जो ये वाला ग्राफ है ये डीसी ग्राफ है, डायरेक्ट करंट का ग्राफ है, और जो ये वाला ग्राफ है वो एसी ग्राफ है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। सो ए विल बी डीसी, बी विल बी एसी। एयर कंडीशनर नहीं है भाई, अल्टरनेटिंग करंट है, ध्यान रखना। कहीं की सोच रहे हो ये एसी का ग्राफ है, ठंडा करने वाला नहीं। नेम द टाइप ऑफ करंट फ्लो इन द 2 केसेस। इसमें डीसी होगा, इसमें अल्टरनेटिंग करंट होगा। आइडेंटिफाई एनी वन सोर्स फॉर ईच टाइप ऑफ करंट। इसका सोर्स क्या है, सेल है, बैटरी, और इसका सोर्स क्या है, एसी जनरेटर है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट इन केस बी इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री के केस में बी वाले में क्या फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज़ होती है, और विदेशों में, अमेरिका में, कनाडा में क्या होती है, 100 हर्ट्ज़ होती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज़ होता है 220 वोल्ट पे, बाहर की कंट्रीज़ में 100 हर्ट्ज़ होता है 110 वोल्ट पे, ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राफ्स लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 करंट्स। एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस बताना है। डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन, अल्टरनेटिव करंट रिवर्सेस इट डायरेक्शन पीरियोडिकली। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट may or may not remain constant, and in case of alternating current, magnitude of current continuously changes with time. Out of the two, which one is used in transmitting electric power over long distances? इन दोनों में से कौन सा यूज़ होता है जब इलेक्ट्रिक पावर को आपको ज़्यादा दूर के डिस्टेंसेस तक ट्रांसफ़र करना रहता है या ट्रांसमिट करना रहता है? तो बिल्कुल सही सोचा आपने, बी वाला अल्टरनेटिंग करंट यूज़ होता है फॉर ट्रांसफरिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बिकॉज वाइल ट्रांसफरिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट द इलेक्ट्रिकल लॉस इज़ वेरी लेस। इलेक्ट्रिक एनर्जी का बहुत कम लॉस होता है जब आप अल्टरनेटिंग करंट को हाई डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस तक आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बच्चों को, कितने सारे होनहार बच्चों को, होशियार बच्चों को भी ये क्वेश्चन, ये टॉपिक एक बारी में इस चैप्टर का नहीं समझ में आता है। कौन सा टॉपिक है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का। ठीक है, मैं डायग्राम दिखा के बता देता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का है, बहुत सारे बच्चों को एक बारी में ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो देख लो भाई, मैं समझा देता हूँ एक बारी फिर से। सबसे पहली बात तो ये है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाले केस में आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करना रहता है। ये बार मैग्नेट है, ये वाला डायग्राम बनेगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाले केस में। होता क्या है कि व्हेन एन करंट कैरिंग रॉड और कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस एन फोर्स। मान लो ये रॉड है, इसमें आपने करंट पास कर रखा है, और ये हॉर्स शू यू शेप्ड मैग्नेट है, ये जो मेरी उंगली है ये यू शेप्ड में ऐसे कंडक्टर पड़ा है। तो इसके केस में एक बारी करंट ऊपर जाता है, एक बारी करंट नीचे आता है, और ये हॉर्स यू शेप्ड मैग्नेट का इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है, और इसमें करंट एक बारी ऊपर जाएगा, एक बारी नीचे जाएगा। तो टोटल 4 केस बनते हैं। जब करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो एक बारी करंट ऊपर जाता है, पहला केस, एक बारी करंट जाता है, दूसरा केस। अब इस मैग्नेट को हम पलट देते हैं, पलट दोगे तो इधर नॉर्थ आ जाएगा, इधर साउथ आ जाएगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जाएंगी। तो पहला केस क्या, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रही हैं तो करंट ऊपर की तरफ और करंट नीचे की तरफ। तो टोटल ऐसे 4 केस होते हैं, और आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उसमें अप्लाई करके बताना होता है कि करंट की जो आपकी कंडक्टर की जो मूवमेंट है वो अंदर होएगी या फिर बाहर होएगी। तो अब इस एक्टिविटी को मैं पूरा रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है।
आपको ये पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पॉज करके पूरा रीड करना है। ओवरव्यू मैंने दे दिया है। ये मेन पॉइंट है कि अफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड अफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिगर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये मैंने आपको मेन आंसर दिखा दिया। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आप देख लो, और मेन आपको मैंने पॉइंट बता दिया है कि क्या होता है। एक बारी मैं फिर से डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, मान लो मेरा ये हाथ जो ऊपर का यू शेप बन रहा है, ये एक हॉर्स शेप यू शेप्ड मैग्नेट है, हॉर्स शू यू शेप्ड मैग्नेट है, और ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पेन। जिधर पेन का मुंह है उधर की तरफ करंट का डायरेक्शन है, मतलब ऊपर की तरफ। और जो मेरा ये इंडेक्स फिंगर है ये नॉर्थ है, और जो मेरा थंब है ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करती हैं, कभी भी ध्यान रखना। और करंट की डायरेक्शन थी ऊपर की तरफ। अब इस केस में जब आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि किधर की तरफ इसकी डायरेक्शन होएगी, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, या तो अंदर की तरफ होगा या तो बाहर की तरफ होगा। अब इस पेन का मुंह मैंने नीचे कर दिया, मतलब कि करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो अगर पहले बाहर की तरफ हुई थी तो इस बारी अंदर की तरफ हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, वापस इस मैग्नेट को पलट दूंगा। तो भाई इधर की तरफ जो मेरी इंडेक्स फिंगर थी ये नॉर्थ थी, और जो मेरा थंब था वो साउथ हो जाएगा। ठीक है, हाथ थोड़ा टेढ़ा हो रहा है पर समझना ध्यान से, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन फिर से वही ऊपर, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो या तो बाहर जाएगा, ठीक है, या तो अंदर जाएगा। और अब जब एक बारी करंट की डायरेक्शन नीचे कर दोगे तो पहली बारी में अगर बाहर गया होगा तो दूसरी वाली केस में अंदर आएगा। तो यही 4 केस आपको बताने रहते हैं। आंसर मैंने आपको दिखा दिया है, और ये डायग्राम आप बना देना, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर भी अगर बच्चों को डाउट है, अगर आपको डाउट है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओ। अगर कम से कम 20 बच्चे कमेंट करके पोस्ट करके बोलेंगे कि सर फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, तो मैं डिटेल में इस क्वेश्चन को फिर से पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन पे एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो कम से कम 20 कमेंट्स पोस्ट करना भाई, और कमेंट में पोस्ट करके बोलना सर प्लीज़ डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर दैट केस। ठीक है, अब इस चैप्टर में मैं आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। और स्टेट एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम है, और स्टेट एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंट है, देख लेना। फिर ये है आयरन फिलिंग्स नियर अ बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ इन अ फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के शेप में अलाइन कर जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भाई एक और बात याद आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज याद कर लेना। 6 प्रॉपर्टी होती हैं टोटल, कोई बोलेगा 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, नहीं भाई 6 होती हैं, ध्यान रखना। अब क्या होती हैं उनको ढूंढो, याद करो। और सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है कि वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, वो भी याद कर लेना। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट। उसके बाद ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होगा, उसका डायग्राम बनाओ। ये सेम डायग्राम आप बनाओगे इस केस में। उसके बाद देखते हैं राइट हैंड थंब रूल का ये डायग्राम है, ध्यान रखना भाई। फिर सेकंड केस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप या फिर सर्कुलर लूप, तो ये उसका डायग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है सोलेनॉइड का, ये सोलेनॉइड का डायग्राम है, ये वाला भी और ये वाला भी, कोई सा भी बना सकते हो। इस वाले में क्या रहा है कि फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एंड ये वाले में क्या रहा है कि अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ स्टील रॉड इनसाइड इट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला केस है सोलेनॉइड के अंदर, इसके अंदर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ सोलेनॉइड वाला केस है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाला ये डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये एक्टिविटी इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक मोटर, उसका प्रिंसिपल और उसका फंक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। EMI, जिसके अंदर आप फैराडे का लॉ पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना पे एक ये क्वेश्चन आता है, कॉइल 1 से कॉइल 2 में जो इंड्यूस करंट होता है कैसे वो फ्लो होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और क्या गैल्वेनोमीटर पे इफेक्ट आता है, ये आप बताओ। तो इंड्यूस करंट पे क्वेश्चन आता है EMI वाले टॉपिक में, इसको आप देखना, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ लेना। और फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसके अंदर भी सेम वही स्प्लिट रिंग्स का क्या फंक्शन है, ब्रशेस का क्या फंक्शन है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर वाले केस में प्रिंसिपल क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है।
और फिर ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कभी कभार ये क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर होंगे और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल इफ़ द क्वेश्चन इज़ रेलेवेंट। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय। सारे इम्पोर्टेंट सवाल इधर हैं।